आपने आज तक कई भूतिया कहानी सुनी होंगी, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या डर हमें सिर्फ भूतों से लगता है? डर हमें उन चीज़ों से लगता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। आज की कहानी एक ऐसे साइकोपैथ की है जो कभी पकड़ा नहीं गया, जिसके विक्टिम की बॉडीज आज तक नहीं मिली। फरवरी का महीना है, शहर गुलाबी रंग में डूबा हुआ है। रास्तों पर हार्ट शेप बलून्स और सिग्नल पर रेड लाइट से ज़्यादा लाल गुलाब बिक रहे हैं। रेस्टोरेंट्स के बाहर कपल स्पेशल बोर्ड्स ब्लिंक हो रहे हैं और हर दूसरा इंसान किसी का हाथ पकड़कर चल रहा है। हवा में प्यार है, लेकिन इसी हवा में कुछ और भी घूम रहा है जो दिखता नहीं, बस महसूस होता है। इसी शहर में, इसी महीने में एक के बाद एक 5 लड़कियां गायब हो जाती है। ना कोई चीख, ना कोई रिकॉर्ड, ना ही किसी नेबर को कुछ अजीब लगता है। बस घर वालों का एक ही सवाल रह जाता है, कल रात तक तो वो यही थी, आज कहाँ चली गई? पुलिस रिकॉर्ड्स में हर फाइल के ऊपर एक ही स्टैम्प लगता है, मिसिंग। लेकिन सच ये है, ये लड़कियां मिसिंग नहीं हुई थी, उन्हें चुना गया था। जैसे कोई इंसान बाजार में फूल चुनता है, बस फर्क इतना है, यहाँ फूल नहीं, इंसान चुने गए थे। पुलिस स्टेशन का एक बंद कमरा, फैन की आवाज़ और टेबल पर 5 मिसिंग फाइल्स। हर फाइल का कवर थोड़ा अलग रंग का, पर अंदर की कहानी एक ही तरीके में ख़त्म होती है। कभी 2 दिन का गैप, कभी 5 दिन का, कभी एक ही वीक में 2 केसेस। कोई फिक्स डेट नहीं, कोई वैलेंटाइन डे रिचुअल नहीं, कोई गिफ्ट नहीं, कोई नोट नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, बस एक कॉमन डिटेल जो पहले किसी ने सीरियसली नहीं लिया। सब लड़कियों का लास्ट नोन रूट एक ही ऑटो रिक्शा रोड। पुलिस कैलेंडर देखकर डेट्स मैच करती है, लेकिन किलर कैलेंडर फॉलो नहीं कर रहा था, वो मौका फॉलो कर रहा था। जब शहर थोड़ा ढीला होता है, जब लोग गार्ड नीचे कर लेते हैं, जब सबके दिमाग में एक ही बात होती है, बस यार घर जाके रेस्ट करना है। 5 फाइल के बीच फाइल नंबर 3, नेहा, एज 24, जॉब इन बीपीओ कॉल सेंटर। फोटो में नेहा मुस्कुराते हुए दिख रही है, नॉर्मल फेस, ऐसी स्माइल जो हर ऑफिस में मिल जाती है। वैलेंटाइन वीक की एक नॉर्मल रात, नेहा लेट शिफ्ट के बाद ऑफिस से निकलती है, बस स्टॉप पर खड़ी होती है। कहीं कहीं की स्ट्रीट लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। नेहा फोन उठाती है, एक सिंपल सा मैसेज टाइप करती है, घर पहुंचकर कॉल करती हूँ। मैसेज डिलीवर होता है, लेकिन सीन नहीं होता। उस वक्त नेहा को नहीं पता था ये उसका आखिरी नॉर्मल मैसेज है। थोड़ी दूर से एक ऑटो रिक्शा आती है, पुराना, पेंट थोड़ा छिला हुआ। ड्राइवर बिल्कुल नॉर्मल लगता है, ना ज़्यादा सवाल, ना ही ज़्यादा कुछ बातचीत। नेहा बैठ जाती है, ऑटो चल पड़ता है। कुछ मिनट तक सब नॉर्मल, ट्रैफिक की आवाज़, गाड़ियों का हॉर्न और इंजन का शोर। फिर धीरे धीरे आवाज़ें कम होने लगती। नेहा नोटिस करती है ऑटो थोड़ा स्लो हो गया है और रास्ता थोड़ा अलग। मिरर में नेहा देखती है, ड्राइवर की आंखों से सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसकी आंखें मिलती हैं। वो सेकंड
नेहा को हैवी लगता है। नेहा डरते हुए पूछती है, भैया रूट चेंज हो गया क्या? ड्राइवर बिना पीछे मुड़े बोलता है, ट्रैफिक है मैडम। ऑटो एक कच्चा रास्ता पकड़ता है। स्ट्रीट लाइट्स खत्म हो जाती है। मोबाइल के नेटवर्क बार्स एक एक करके गिरते हैं। नेहा फोन जोर से पकड़ लेती है, बैग को अपने आप से चिपका लेती है। अब उसे समझ आ गया था, ये सिर्फ गलत रास्ता नहीं। नेहा जोर से चिल्लाती है, ऑटो रोको। उसकी आवाज़ थरथराती है। ड्राइवर रिएक्ट नहीं करता, उल्टा स्पीड और बढ़ जाती है। नेहा खड़े होने की कोशिश करती है और उससे पहले कि वो पूरी ताकत से चीख पाए, ऑटो वाला अचानक से ब्रेक मारता है और नेहा सीधा स्टील रॉड से टकराती है। नेहा की आंखें बंद हो जाती है। ऑटो शहर की तरफ मुड़ जाती है। हॉर्न, ट्रैफिक, नॉर्मल लाइफ। कुछ देर बाद ऑटो एक सुनसान जगह पर रुकता है। ड्राइवर नेहा को उठाता है जैसे कोई भारी बैग हो। नेहा का फोन गिरता है, स्क्रीन टूट जाती है। स्क्रीन पर एक नाम ब्लिंक करता है, माँ कॉलिंग। ऑटो फिर से रोड में घुल जाती है। पुलिस रिकॉर्ड्स में नेहा आज भी मिसिंग है। पर सच पर सच ये है, उस रात नेहा से जो गायब नहीं हुई थी, उस रात नेहा को चुना गया था। नेहा के बाद शहर का टेम्परेचर बदल जाता है। मीडिया चिल्लाने लगती है, हेडलाइंस लाल हो जाती है, सीनियर ऑफिसर्स घबरा जाते हैं और तब केस दिया जाता है इंस्पेक्टर आरोही को। आरोही शांत रहती है, ज़्यादा कुछ बोलती नहीं। वो फाइल्स को देखती है पर डेट्स को नहीं। वो सिर्फ रूट्स, टाइमिंग्स और पैटर्न्स में ध्यान देती है। उसे एक बात साफ दिखती है, ये आदमी लड़कियों के पीछे नहीं जा रहा, वो आदतों के पीछे जा रहा है। थकी हुई लड़की, खाली रोड, नॉर्मल सा ऑटो। आरोही अपनी पॉकेट से एक पुराना वैलेंटाइन कार्ड निकालती है। उस पर लिखा है, अगर तुम मेरी नहीं हो तो किसी की भी नहीं होगी। वो कार्ड वापस रख देती है, जैसे कोई पुरानी याद वापस जिंदा हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज मिलता है, एंगल खराब, नंबर प्लेट ब्लर। ऑटो यूनियन से पूछताछ होती है, सब एक जैसे जवाब देते हैं। टाइम निकल रहा है। आरोही एक डिसीजन लेती, वो खुद बेट बनेगी। सेम ऑटो, सेम टाइमिंग, सिविलियन कपड़े। ऑटो आता है, आरोही बैठ जाती है। ऑटो चल पड़ता है। आरोही का फ़ोन वाइब्रेट करता है, स्टेशन से कॉल। मैम, एक दूसरे कैमरे का रिकॉर्डिंग मिला है। ऑटो का नंबर, ड्राइवर का चेहरा। आरोही वीडियो देखती है, उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ जाता है, क्योंकि जिस ऑटो को वो ढूंढ रही थी वो अभी उसी ऑटो में बैठी है। आरोही मैसेज करती है, मैं टारगेट के साथ हूँ। ड्राइवर की आंखें आरोही से मिलती है। एक सेकंड के ही ऑटो एक गलत टर्न लेता है। आरोही कुछ बोलती, उससे पहले ही ऑटो जोर से ब्रेक मारता है और उसी तरह आरोही बेहोश हो जाती है। अब सवाल ये है कि आरोही के साथ आखिर हुआ क्या? क्या वो जिंदा बच गई या साइकोपैथ का शिकार बन गई? ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर।